हाय बच्चों, कैसे हैं? एकदम ठीक हैं, फिट हैं हमेशा की तरह। नीट का एग्जाम बहुत से बच्चों ने दे दिया। रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, आंसर की का वेट कर रहे हैं। बट देखो, दो तरह के हमारे पास बच्चे अभी हैं। एक वो बच्चे जो इस बार 12th में गए हैं और इस बार 2023 में उनको नीट देना है। दूसरे वो बच्चे जिनको क्लियर है कि यार मैंने एक आंसर की से मैच तो कर लिया है और मुझे आइडिया है कि पेपर उतना अच्छा नहीं गया, मुझे अपने आप को एक चांस और देना है। इन दोनों ही कंडीशन में आपके पास सबसे पहली जो चीज आपको सीखनी चाहिए और जो मैं आज यहाँ बताने के लिए आया हूँ, वो है नोट्स बनाने का तरीका। हमने पहले भी नोट्स बनाए हुए हैं, बट हमें वो पॉसिबिलिटीज नहीं मिली जिसकी वजह से हमारा सिलेक्शन हो पाए। राइट। हम क्या ऐसा करें कि नोट्स को बेहतरीन बनाएं, नोट्स की पॉसिबिलिटीज इतनी अच्छी बन जाएं कि हम उनको एक बार देखें और हमें पढ़ने का मन करे। छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं जो लाइफ में बहुत छोटे छोटे से फर्क लाते हैं और लास्ट में एक बड़ा चेंज लेकर आते हैं। आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं, एक छोटा सा क्वेश्चन और एक छोटी सी स्लाइड। मेरे पास यहाँ पर स्क्रीन पर दो डायग्राम या दो स्क्रीनशॉट आप कह सकते हैं, या दो नोट्स हैं। आपको देखकर कौन सा पसंद आ रहा है कमेंट बॉक्स में भी बाद में बताना, है ना? जो बच्चे इसको देख रहे हैं, मान लो इसको मैंने ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया। हमें किसे पढ़ने का ज्यादा मन करेगा? और आज का पूरा लेक्चर या आज का कह दो पूरा वीडियो इसी बात पर डिपेंड करेगा, इसी डायग्राम पर डिपेंड करेगा और इसी पर हम लोग चर्चा कर रहे होंगे। एंड ऑफ कोर्स यस, ए जो पिक्चर है वो पिक्चर हमें ज्यादा अच्छी लगेगी पढ़ने में, दोबारा रिवाइज करने में अच्छी लगेगी। इसलिए नहीं कि इसमें राइटिंग अच्छी है, इसलिए क्योंकि ये सिस्टमैटिक है। क्या ये बहुत कलरफुल है? नहीं, सिंगल कलर से लिखा हुआ। बट तीन चीजें हैं इसमें जिस पर मैं आप पर आज बात। पहली चीज, ध्यान से समझना, सबसे पहली चीज जो होती है कभी भी नोट्स बनाने के लिए, वो होती है, ये बड़ी अजीब सी चीज है, शायद आप इसको समझे या ना समझे, लेकिन मैं यहां से ज्यादा अच्छा समझा पाऊंगा। पेपर क्वालिटी। बच्चों, जब भी नोट्स बनाना तो पढ़ाई के खर्चे को खर्चा मत बताना, वो इन्वेस्टमेंट है। तो सबसे बेहतरीन क्वालिटी के जो नोट्स हों, मार्केट में कॉपी हो, वो खरीदो। और सबसे अच्छा A4 शीट का पूरा बंडल खरीदो और एक फाइल खरीद लो जिसमें A4 शीट आप लगा सको। एंड ट्रस्ट मी, जब आप अपने हाथ से उस A4 शीट पर एक शॉर्ट नोट्स बनाते हो, वो ज्यादा आपको याद रहता है बजाय एक कॉपी पे लिखने के। ये थोड़ा सा फर्क है, कॉपी वाला भी अच्छा है बट A4 ज्यादा प्रेफरेबल है। और अगर कॉपी भी खरीदनी है तो बेहतरीन क्वालिटी, बेहतरीन कंपनी की। तो दोनों में आपको फर्क दिख रहा है ए और बी में, कि किस में ज्यादा आपको डल फील हो रहा है और किस में ज्यादा आपको इंटरेस्ट फील हो रहा है कि अरे ये तो बहुत अच्छा है। इनफैक्ट ए जो पिक्चर है वो मेरे स्लाइड से मैच कर गई, इतनी ब्राइटनेस है उसमें। आप उसको स्कैन करेंगे तो बहुत सुंदर सा दिख कर आएगा और इसको स्कैन करेंगे तो डल और डल दिख रहा होगा। तो आज गांठ बांध लो, जब भी आप नई कॉपी खरीदें तो एक बेहतरीन, भले 50-60 रुपए ज्यादा लग जाए बट वो इन्वेस्टमेंट। तो चीजें शुरू करें। मैं आपको ऐसे 6-7 चीजें छोटी छोटी बताऊंगा और आप देखेंगे कि उसका डायरेक्ट फर्क पड़ रहा है आपके सिलेक्शन में, यस, आपकी पढ़ाई में, आपके रिवीजन में। और अगर ये नहीं किया तो कहीं ना कहीं उसका साइड इफेक्ट हमें मिल ही रहा होता है। 3-4 चीजें हैं। अच्छा, नीट दे चुके हो तो भाई रैंक प्रिडिक्टर पूरी तरह से फ्री है, इसको यूज करो। ये स्कैन कर लो, अपने फोन से स्कैन कर लो अभी, है ना? एक दूसरा फोन लो और उससे स्कैन कर लो इसको। और इसमें आप अपने जो भी डिटेल है, जो पॉसिबल मार्क्स बन रहे हैं, तो यहां पर क्या होगा, आपको आपका रैंक प्रिडिक्ट करके बता रहा होगा। पूरी तरह से फ्री है, इसको देख लेना। कोई क्वेरी हो तो इस नंबर पर फोन कर लेना। ये टेलीग्राम चैनल है जहां पर सारी अपडेट्स मिलती हैं। ये मैंने कुछ पॉइंट्स अपने हाथ से लिखे हैं, राइटिंग भले गंदी है, पॉइंट्स बहुत अच्छे। पहली बात, क्या आप एनसीईआरटी के नोट्स को लिखने के लिए नई लाइंस लिखते हो? तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। क्यों भाई? लाइन तो वहां लिखी हुई है ना। हमको सबसे पहला काम करना है, हमको उसको पॉइंट वाइज में कन्वर्ट करना चाहिए। पॉइंट वाइज सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको पॉइंट्स में कन्वर्ट करने पड़ेंगे। पॉइंट वाइज लिखो। आप कभी भी मेरे लेक्चर्स देखोगे, प्लस पर देखोगे, यूट्यूब पर देखोगे, मेरी स्लाइड में हमेशा पॉइंट्स होते हैं। कभी भी मैं पैराग्राफ के फॉर्म में नहीं पढ़ाता हूँ, पहली बार। और सबसे अच्छे तरीके से याद होने के लिए बताऊं क्या चाहिए? आप उसको फ्लो चार्ट या टेबल में लिखो, उससे एक दिमाग में इमेज क्रिएट हो रही होती है
एक मेमोरी क्रिएट हो रही होती है, विजुअल मेमोरी, इमेज मेमोरी किसी भी चैप्टर की। और इस चीज को याद कर लो, ये कैसे पता चले कि मुझे वो चैप्टर याद हो गया? ये बहुत बड़ा डाउट है ना कि हम पढ़ते जाते हैं, पुराना भूलता जाता है। अगर आप किसी भी चैप्टर को बिना देखे एक या दो पेज में समराइज कर लेते हो, A4 शीट आगे पीछे मिलाकर 2 पेज, इसका मतलब आपको वो चैप्टर याद है। तो एक चैप्टर को याद करो, खूब अच्छे से याद करो, रिवाइज करो, किसी को सुना दो, बट बिना देखे अगर आगे और पीछे A4 शीट को, उस चैप्टर को शॉर्ट में आप लिख लेते हो। मुझे लैंग्वेज नहीं चाहिए, मुझे हर उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट चाहिए, हर फॉर्मूली चाहिए, इट मीन्स आप सही जा रहे हो। ठीक है, तो पॉइंट वाइज फ्लो चार्ट्स, टेबल, इस तरीके से पहली चीज तो लिखना शुरू करेंगे। पेपर की क्वालिटी बिल्कुल A1 होनी चाहिए, एकदम ब्राइट कलर होने चाहिए। पेन जो है ना, कभी भी इंक से मत लिखो, इंक पेन से, या वो जो पायलट पेन टाइप की आती है वैसे मत लिखो। बॉल पेन और कुछ 2 रुपए वाली नहीं, खर्चे करो उस पर। मैं नहीं कहता आप 10,000 की पेन खरीदो, लेकिन एक 25-30 से जो पेन स्टार्ट होती है, थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है उसकी ब्राइटनेस से। और ये बात बड़ी अजीब सी लगेगी, बट इसका फर्क पड़ता है ब्राइटनेस में। एक ब्राइट व्हाइट पेज पर एक ब्राइट ब्लू और ब्लैक जब लिखा जाता है तो अलग ही सुंदर लगता है। ट्राई करके देखना, 2 पेज लिखकर देख अगर समझ में आए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अच्छा, कभी भी मल्टी कलर नहीं यूज करना है ना। ऐसा तो है नहीं कि हम कलर किए जा रहे हैं, हमारा आधा टाइम उसी में चला जाता है। मैंने देखा क्लास में बच्चे 6-6 7-7 पेन लेकर बैठते हैं, रंग बिरंगे पूरा विबग्योर लेकर बैठते हैं। नहीं, 2 पेन मोर देन सफिशियंट है। और फिर भी अगर कुछ जरूरत है किसी चीज को हाईलाइट करना, तो एक हाईलाइटर ले लो, और हाईलाइटर ग्रीन कलर और येलो कलर, ये 2 ही अच्छे होते हैं, बाकी आंखों में चुभते हैं। ये भी फैक्टर पड़ता है, छोटी छोटी चीजें हैं। तो ग्रीन या येलो कलर का हाईलाइटर, ब्लू और ब्लैक पेन, 2 पेन, एक हाईलाइटर मोर देन सफिशियंट है आपके नीट की जर्नी में नोट्स बनाने के। क्लियर, ब्राइट गुड क्वालिटी का पेपर हो। और कभी भी ध्यान से सुनना, एक नोट्स बना लिया, पूरा भर गया, तभी कुछ नया पॉइंट मिल गया, क्या करें? उसी में कहीं छोटी सी जगह पर लिखे, गलत। एक छोटा सा स्टिकी नोट्स ले लो, छोटा सा ऐसा आता है, बहुत सस्ते से, मुझे लगता है 20-25 रुपए से शुरू हो जाता है। उसके ऊपर चिपका लो, साइड में चिपका लो, आगे चिपका लो, पीछे चिपका लो, उसको मत गंदा करो। अलग से लिखने के लिए स्टिकी नोट्स उस पॉइंट के लिए यूज कर लो। स्टिकी नोट्स तुम्हें यूज हो जाएंगे तुम्हारी वॉल पे भी चिपकाने के लिए, और मल्टी यूज है। तो स्टिकी नोट्स एक नीट के बच्चे को रखना मस्ट है। जैसे हाइलाइटर और 2 पेन जरूरी है, गुड क्वालिटी पेपर जरूरी है, वैसे ही स्टिकी नोट्स जरूर रखो, यूज होते हैं, मल्टीपल यूज है इसके। साथ साथ में कभी भी जब लिखो तो बड़े बड़े लैंग्वेज को लिखने की जगह छोटे छोटे शॉर्ट फॉर्म बनाओ। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए ईजी लिख लिया, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? या मुझे लिखना है कि कोई भी, जैसे हम इन विट्रो, इन वीवो, इस तरह के शॉर्ट फॉर्म्स लिखते हैं, तो उनके लिए शॉर्ट फॉर्म्स बनाओ। एंड सबसे अच्छी चीज, ट्रिक्स खुद के सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से याद होते हैं, तो ट्रिक्स बना सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म्स बना सकते हैं, बजाय लेंदी चीजें लिखने के। फॉर एग्जाम्पल, बार बार एसिलोमेट आ रहा है, या बार बार सिलोमेट वर्ड यूज हो रहा है, कोई भी बायोलॉजी का टर्म यूज हो रहा है, उसके लिए शॉर्ट ट्रिक बना दो, लेकिन वो तुम्हें याद हो, और उसका फुल फॉर्म कॉपी में लिख लो, पता चले हम खुद ही भूल गए कि हमने कौन सी ट्रिक बनाई थी। तो शॉर्ट ट्रिक बनाओ, शॉर्ट फॉर्म्स बनाओ, बट वो कहीं लिखा जरूर। इससे क्या होगा, चीजें जल्दी लिखी जाती। और अब जो बताने जा रहा हूं वो अब सारी चीजों का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये लास्ट के 2 पॉइंट। एनसीईआरटी खोली हमने, उसके पॉइंट वाइज नोट्स बना लिए, मेरे पास ब्राइट कलर है, मेरे पास अच्छी पेन है, हाइलाइटर है, सब कुछ है, एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैंने लिख भी लिए, शॉर्ट फॉर्म्स में भी लिख लिया। बट फिर बारी आई एमसीक्यूज करने की। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपने 200 एमसीक्यूज किए, उसमें से आपसे 10 क्वेश्चन गलत हो गए। उन 10 क्वेश्चंस के लिए आपको जब भी नोट्स प्रिपेयर हो जाएं, कुछ जगह, या अगर कॉपी में लिख रहे हैं तो कुछ पेजेस छोड़ने हैं। यस, कभी भी कोई कंप्लीट नोट्स नहीं होता, हमेशा उसमें एक गुंजाइश रखो कि कुछ और ऐड कर सकते। तो मान लो 10 क्वेश्चन गलत हुए ना, और जब जब भी आप रिवीजन करोगे तो वो गलत क्वेश्चन के शॉर्ट नोट्स आपको याद हो जाए। आपको अगर याद है कि प्लेटीहेलमिन्थेस फ्लैट होता है, फ्लैट वर्म बोलते हैं, और आपने गलती से उसको राउंड वर्म क्लिक कर दिया, इसका मतलब फ्यूचर में आपको वो गलती नहीं होगी। सबको पता है कि हार्ट हमारा जो है
वो एक मस्कुलर ऑर्गन है, इसमें याद करने की जरूरत है नहीं है ना। बट हार्ट मेसोडर्मल ओरिजिन का है, ये गलत हो सकता है। तो जो पता है उसको नोट्स में अलग से लिखने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन जो नहीं पता या जो इंपॉर्टेंट है वो लिखने की जरूरत है, और जो गलत हो गया तो सबसे पहले लिखने की जरूरत है। क्लियर? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, आपको अपने नोट्स को ही मिस्टेक कॉपी बनाना पड़ेगा। क्लियर? उसमें जगह छोड़ो या पेज छोड़ो, इट्स ऑल अप टू यू। सेम चीज अप्लाई करनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर। बच्चों प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कई ऐसे क्वेश्चंस आए हैं जो बहुत ट्रिकी थे, बहुत कंसेप्चुअल थे, और जिसमें हमारा एकदम से दिमाग नहीं चलता, हमारा टाइम वेस्ट करते हैं। जैसे इस साल बहुत से ऐसे क्वेश्चंस आए जिसमें टाइम बहुत लग रहा था, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस थे, और वो मोर देन 40 क्वेश्चंस थे। आप उनके नोट्स बना डालो, आप उनको नोट्स में ऐड कर लो, सीधे याद कर लो, सीधे रट लो। अब आपको अगली बार टाइम नहीं लगेगा, और इस तरह से आप जब पूरे साल प्रैक्टिस करोगे एमसीक्यूज की, पीवाईक्यूज की, तो वो आपके नोट्स में ऐड हो रहे होंगे। और सबसे अच्छा तरीका, A4 शीट को फाइल में लगाओ, ताकि कुछ भी नया मिले तो उसी के जस्ट पीछे नया पेज लगा सको। तो ये कुछ बेहतरीन मेथड हैं जिनका यूज करके कुछ ना कुछ फर्क, इनफैक्ट बहुत फर्क पड़ने वाला है आपकी नीट की प्रिपरेशन में। एंड यस, नीट की प्रिपरेशन हम दो तरीके से कराते हैं। पहला, हम यूट्यूब पर आपको बहुत जल्द एक प्रॉपर बैच लेकर आने वाले हैं। जितने भी एजुकेटर हमारे अर्जुना बैच में प्लस में पढ़ा रहे हैं, वो सारे आपको यूट्यूब पर भी पढ़ाएंगे। बहुत जल्द उसका अनाउंसमेंट आज या कल में हो जाएगा। ये यूट्यूब का ऑप्शन है। बट यूट्यूब में कुछ कमियां जो रह जाती हैं, आप डाउट्स नहीं ले पाते, टेस्ट सीरीज आपकी नहीं हो पाती, एक वन ऑन वन सेशन नहीं हो पाता, उसके लिए हम प्लस पर पढ़ा। ठीक है, तो दो तीन चीजें हैं, जैसे स्पेशल क्लास, अनअकैडमी का ऐप भी है ना, पता है? तो अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करो, वहां पर मेरी मुझे फॉलो कर लो, अनुराग तिवारी के नाम से मुझे सर्च कर लो, तो मेरी क्लासेस तुमको दिखनी शुरू हो जाएंगी, रोजाना रात में होती 9:30। प्लस के फायदे हो जाएंगे कि तुम्हारा पूरा सिलेबस हम लोग कवर कराते हैं वहां पर, लाइव क्लासेस के थ्रू डाउट सेशंस होते हैं, नीट लेटेस्ट पैटर्न पर वहां पर टेस्ट होते हैं, वीकली टेस्ट हैं, चैप्टर टेस्ट है, मेजर टेस्ट है, माइनर टेस्ट है। और अगर आपको ये सारे फीचर्स चाहिए, साथ साथ में पर्सनल मेंटोर चाहिए, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल चाहिए, बहुत से एक्स्ट्रा फीचर्स, रेज हैंड का फीचर है, पेरेंटल कंट्रोल है, पेरेंट्स के पास रिजल्ट जा, तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन वो ज्यादा बेहतर आपको पड़ेगा, है ना। तो आइकॉनिक के बहुत एक्स्ट्रा फायदे होते हैं, प्लस वाले सारे फीचर्स इसमें ऑलरेडी मिलते हैं। ठीक है, तो नए बैचेस है, देख रहे हो यहाँ पर नए नए बैचेस हैं, मल्टीपल बैचेस हैं, तो आप इन बैचेस को फॉलो कर सकते हैं। और ये मेरा बैच है ना, ये अर्जुना बैच है ना, जिसमें मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये अर्जुना बैच है, और आप मुझसे यहाँ पर पढ़ सकते हैं प्रॉपर। तो फायदे ही फायदे, पूरी कंप्लीट बायोलॉजी करा दूंगा, और सिलेबस हम लोग यार फरवरी तक कंप्लीट कर, फरवरी तक आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का। इसके बाद रिवीजन, तुम्हारे डाउट्स, और बहुत से टेस्टिंग के थ्रू रिवीजन, सिलेक्शन की गारंटी, है ना। तो पॉसिबिलिटीज बनाते हैं, अर्जुना बैच में मेरे साथ आ जाओ, और नए सिरे से शुरुआत करते हैं। बहुत कुछ हुआ भी नहीं, 2 दिन हुए हैं, 29 स्टार्ट किया था, आज एक लेक्चर दिया है ना। तो मल्टीपल बैचेस आर देयर, आप इस नंबर पर कॉल कर लें, और कोई भी हेल्प चाहिए, है ना, तो इस नंबर पर कॉल कर लेना। और मेरा कोड, सब्सक्रिप्शन लेते ही आपको कोड मांगे, आपकी फीस में डायरेक्टली 10% ऑफ हो जाता है इस कोड से। ठीक है, तो पढ़ते रहो, मेहनत करो, हार्डवर्क करो, खूब मेहनत करो, और नोट्स जैसा बोला है वैसे ही करो। स्क्रीनशॉट ले लेना थोड़ा बैक करके, उसको वो पॉइंट्स जरूर ऐड करो अपने नोट्स में। नोट्स की कॉपी घटिया क्वालिटी की नहीं होनी चाहिए, स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ। घटिया पेन नहीं होनी चाहिए, लिखते लिखते लीक कर गई, 2 पॉइंट मतलब 10 पेज या 10 लाइन लिखी, फिर वो लीक करने लगता है ना, जैसे अजीब सा उसमें से एक्स्ट्रा लीकेज जैसा सा दिखता है, बहुत गंदा सा लगता है। अच्छी क्वालिटी, पढ़ाई पर इन्वेस्ट करो, ये सबसे जरूरी चीज होती है। ठीक है, तो मिलते हैं बहुत जल्द यूट्यूब पर भी एक बैच के साथ में। पढ़ते रहो, वीडियो लाइक कर देना, और चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत से नोटिफिकेशन हम लोग यहीं पर भेज रहे होते हैं। ठीक है, बाय बच्चों, और मिलते हैं नए बैच के साथ। अब जो कुछ भी नया होगा तो मैं यहाँ पर अपडेट करता हूँ। बाय।